नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का 9 चैप्टर पढ़ेंगे, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, आज बहुत इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है, ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है। बाजार में घूमती जगिनी। जगिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शौक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ से बनाए जाते थे और वे फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुराने स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी ने लेकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी कविता के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना। ये बता रहे हैं कि काली मिर्च की गठरियाँ, ठीक है, गाड़ियों से लाते थे और हिमालय से क्या मिलता था, रत्न और सोना। दक्षिणी पहाड़ी से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, बंगाली खाड़ी पर पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब पूर्व के तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। इसका कावेरी मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविता में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। कैसा शब्द है? तमिल शब्द, जिसका अर्थ तीन मुखिया। मूवेंदार का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर, पांड्य। क्या थे? चोल, चेर, पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से, दूसरा अंदरूनी, मतलब एक तटकर एक अंदरगाह। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार। चोलों का पतन कौन सा था? पतन मतलब बंदरगाह पुहार था, या कावेरीपट्टनम। दूसरा नाम क्या है? कावेरीपट्टनम। दूसरा था पांड्यों का, की राजधानी थी मदुरै। पांड्यों क्या थी? मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे।
कभी कभी यह सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके बाद 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। पश्चिम भारत में किसका बढ़ गया? सातवाहन नामक राजवंश का। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इसके बारे में गौतमी पुत्र सातकर्णी की एक साउथ की मूवी भी बनी हुई है। अगर आप उसको देखोगे आपको ये एक दिमाग मूवी बन जाएगी कि ये सातवाहन शासक कैसे थे। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब कितने साल? 7000 साल पहले। सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर आ जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों, धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इनमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया है, मतलब मानचित्र 6 में देखेंगे अपन। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर वसूल तोहफा के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा कर देते थे, मतलब ये कर के बदले इनको सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। किसका? कुषाणों का। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसके ही राज्य का हिस्सा था। इसका शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करने वाले कौन थे? कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क। कौन था? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक धर्म की धारा महायान का विकास हुआ।
बौद्ध धर्म की दो शाखा हैं, हीनयान और महायान। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। मतलब पहले हीनयान में क्या था कि चित्र ही दर्शाए जाते थे, लेकिन महायान में क्या हुआ, चित्र की जगह मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। इनमें से अधिकांश मथुरा में थे तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई, मथुरा और तक्षशिला। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने, मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ये देखो, पीपल के वृक्ष के नीचे। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। मतलब ध्यान करते हुए हुई है, मतलब बुद्ध किस पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये मूर्ति दर्शाई गई है। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों कर्षकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दरों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों, तटों के समेत बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं के दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। मतलब बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी विश्व के देशों में फैल गया। बाएं, मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। दाएं, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्र को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता और क्या क्या भिन्नताएं हैं। बाएं दाएं। बाएं में कौन सी है, मथुरा में बनी बुद्ध की यह प्रतिमा, और दाएं में तक्षशिला में। ये है इसकी मथुरा की, ये मथुरा और ये तक्षशिला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ये काले गुफा महाराष्ट्र में। तीर्थयात्री स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। इसके बाद फेनसांग 14, मतलब इसको हेनसांग बोलते हैं, स्वेनसांग बोलते हैं। 1400 साल पहले आया। पहले कौन आया, फाहियान। फिर उसके बाद हेनसांग या स्वेनसांग। पहले भारत आया, उसके करीब 50 साल हिनसिंग आया। मतलब ये क्रम वाइज आए, जैसे पहले फाहियान आए, फिर स्वेनसांग आए, हेनसांग आए, उसके बाद हिनसिंग आए। जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आए मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्होंने वे साथ लेके गए थे। फाहियान चीन वापस कैसे लौटा। फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ से, बंगाल से। वह व्यापारियों के लिए एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन
ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फास्यन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारतीय यात्रा के दौरान संग्रहित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है, सूर्य चांद तारों की गति को देख के बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम की दिशा में। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रूप में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जहाँ पहुँचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़ कर वह चीन पहुँचा। वो बताना चाह रहा है कि मेरा सफ़र कैसा रहा। स्वेनसांग या हेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिमी मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी चंद्र की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। स्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवता की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव विष्णु दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू में के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 में देखो का एक हिस्सा है। इनमें से भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सचेत मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन होंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता का मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप में की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये वराह रूप। भक्ति बस सबसे बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग शब्द है, मतलब अटूट संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह है वेग जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान
भगवान भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। ए भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। ए भक्त द्वारा लिखी गई कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यह बताती है कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर को आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 14 साल पहले श्री भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का एक अंश है। अपार एक वेलाल हमने पढ़ा था ना, क्या था बता सकते हो? आपने पढ़ा था, मतलब सबसे जो होता है प्रमुख है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी आजीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उसकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता है। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय ज्ञान तो इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा इन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपरा के लिए भी प्रयुक्त होता था अन्यत्र। चलो इसको पढ़ लेते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ, में रोमन साम्राज्य के साथ आया। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने, उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाई क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। उपयोगी शब्द: व्यापारी, मुवेंदार, रास्ते हमार, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। ये वर्ड चैप्टर में आए थे। निम्नलिखित में से उपयुक्त जोड़े बनाओ। तो कंप्लीट कर लिए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आओ याद करें। निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। अगर आपने अच्छे से ध्यान देके पढ़ा है तो आप इसका अच्छे से मतलब आंसर भी दोगे और आपके साथ रिवीजन भी होगा। जैसे दक्षिणापथ के स्वामी किसको कहा गया था? याद आया? किसको कहा था? किसको कहा था? सातवान शासक को। ठीक है। मोमिनदार किसको कहा गया था? याद आया आपको? मोमिनदार चोल, चेर, पांडे। अश्वघोष किसने लिखी थी? बुद्धचरित। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म। ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री। ठीक है। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम रखना चाहते थे? क्योंकि राजा सिल्क रूट के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा करे व्यापारियों से उन्हें कर और शुल्क तोपों के जरिए लाभ मिलता था
और इसके बदले शासक ने व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते हुए लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे, इसलिए वो इनको सिल्क रूट को अपना नियंत्रण में रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा व्यापारिक रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्य का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। सड़कों समुद्री जहाजों द्वारा व्यापारी सामान विदेशों तक पहुंचाते थे, हमने पढ़ा था ना। दक्षिण भारत में अनेक सोने के सिक्के मिले हैं जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छा चलता था, पढ़ा था ना अपन ने। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर पड़ा था और कुछ बंगाली खाड़ी पार करते थे। इन सभी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया करते थे। तो चलो दोस्त एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? किसी देव या देवता के प्रति लगाव को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची जाति, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। यही पढ़ा था ना अपने। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ आपको भी दिमाग क्लिक हो रहा है कि अपन अच्छे से कंसंट्रेशन के रूप में पढ़ा है, तो ये जो मैंने वर्ड बोले हैं आपको क्लिक हो रहे होंगे। अगर क्लिक हो रहे हैं तो आपने अच्छे से लेसन को पढ़ा है, ध्यान दे के पढ़ा है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। रेशम हार बनाने की कला की खोज कब हुई थी? 7000 पहले। चोल चेर पांडे 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम हार की प्रतिमा 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले। तो चलो दोस्त एक मिनट और है। फारसी का भारत आगमन कब हुआ? 16 साल पहले। शेरशाह की भारत यात्रा अपार किसी स्मृति की रचना 14 साल पहले, ठीक है। तो चलो दोस्त अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा और अच्छे से रिवीजन करना और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।